हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण द एनालाइजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएसआई का टेक्स्ट बुक पर टेस्ट, जो कि एक चैप्टर टेस्ट है और ये चैप्टर है जनरल नॉलेज यानी जीके का टेस्ट है। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे हम, तो आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ ही मिलकर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए दिया गया है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है, तो इस टेस्ट को हम हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे, तो इसको हम हिंदी में सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए चेक बॉक्स बना हुआ है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही हमारा आई एम रेडी टू बिगिन के लिए तैयार है। हम इसको क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम आई एम रेडी टू बिगिन को क्लिक कर देते हैं और हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। पूरे 5 मिनट मिले हैं 10 क्वेश्चन करने के लिए, तो इसको जल्दी जल्दी करके हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ इसमें, प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, क्या दिया है कि प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन में दिया गया है पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र शुंग और वासुदेव कण्व। तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर पहले का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जिसमें दिया है गौतमीपुत्र सातकर्णी, यही हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा। इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला दिया प्रश्न नंबर 2 में, इंडो यूनानी के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन दिया है स्मारक, शिलालेख, सिक्के और साहित्यिक ग्रंथ। तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर दूसरे का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें दिया है सिक्का। इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत सिक्का हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, कहा जाता है कि भारत के सबसे महान शक शासक, महान विजेता ने व्याकरण, राजनीति, तर्क, संगीत आदि में पारंगत होने के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की थी और युद्ध के अलावा किसी भी व्यक्ति को न मारने की शपथ ली थी। तो वह कौन थे वो? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है चस्तान, नहपान, रुद्रसिंहा और रुद्रदमन। तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर तीसरे का दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दिया है नहपान। इसका नहपान आंसर होगा। तो टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, मीनांडर जिसे पवित्र व्यक्ति नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था, वह किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है ग्रीको बैक्ट्रियन राजा, भारतीय यूनानी शासक, पश्चिमी क्षत्रप वंश, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दिया है भारतीय यूनानी शासक, यही हमारा सही होगा। इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो दिया गया ऑप्शन में स्वप्नवासवदत्ता, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत और रत्नावली। तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दिया गया है मालविकाग्निमित्रम। और प्रश्न नंबर 6 इसमें दिया गया, कर्ण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन में दिया गया है पुहार, राजगीर, पाटलिपुत्र और तक्षशिला। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि दिया है पाटलिपुत्र, यानी कि कर्ण वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक है? तो पहले शक थे, कुषाण, यूनानी। ऑप्शन दूसरे में दिया है यूनानी, शक फिर कुषाण। ऑप्शन 3 में दिया है शक, यूनानी फिर कुषाण। ऑप्शन 4 में दिया है यूनानी, कुषाण और शक। तो प्रश्न नंबर 7 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दिया है पहले यूनानी थे, फिर शक थे, फिर कुषाण। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर अपना राज्य स्थापित किया था? तो इसमें दिया है ऑप्शन में देवभूति, पुष्यमित्र और
भागभद्र और अग्निमित्रम। तुम्हारा प्रश्न नंबर 8 में का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि पुष्यमित्र था। वह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को मारा था। तो अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 9, इसमें दिया निम्नलिखित में से किसने शक राजा नहपान को पराजित किया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया। ऑप्शन में दिया गया हाला, गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुलुमवी तृतीय और सिमुक। तो हमारा प्रश्न नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दिया है सातकर्णी पुत्र गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला है प्रश्न नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट है। इसमें दिया है प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी। प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन थी। तो पाटलिपुत्र, दिल्ली, लाहौर और मथुरा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4, जिसमें दिया गया मथुरा। इसको सेव नेक्स्ट करके हम टेस्ट को सबमिट कर लेते हैं। हमारा टेस्ट सबमिट हो चुका है, एनालिसिस के लिए आ गया है। अब इसको एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया अब ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी, यहाँ पे अपना देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 21वां रैंक आया है। हमारा रैंक 21 आया है, जो कि 2989 में से लगभग 3000 में से हमारा रैंक 21 आया है। इसमें हमने 22.5 नंबर प्राप्त किए हैं पूरे 25 में से, और 10 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट किए थे। हमारी एक्यूरेसी 90% है, और परसेंटाइल हमारी बनी यहाँ पे 99.33 हमारी परसेंटाइल बना हुआ है। यहाँ पे टॉपर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। टॉपर्स ने पूरे 25 नंबर प्राप्त किए, हमने सिर्फ 22.5 प्राप्त किए हैं। 90% हमारी एक्यूरेसी और टॉपर्स की 100%। हमने 9 नंबर पूरे 9 क्वेश्चन सही किए, और टॉपर्स ने 10 क्वेश्चन सही किए हुए। हमारा एक गलत हो गया है, देख लेते हैं उसको कौन सा गलत किया। हमने पूरे 5 मिनट लिए और टॉपर्स ने 1 मिनट में किया है। चलिए इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। हमारा सोल्यूशन आ गया। इसको हम, ये इंग्लिश में दिया हुआ है तो हम इसको हिंदी में कर लेते हैं अभी। और यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से हमारा प्रश्न नंबर 1 पहला ही गलत हो गया है। तो इसको हम देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं। इसमें दिया है प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में दिया गया था, पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी और अग्निमित्र शुंग और वासुदेव कर्ण। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, हमने ऑप्शन नंबर 2 लगाया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि हमारे हिसाब से नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। अग्निमित्र शुंग ये भी नहीं होगा, वासुदेव कर्ण ये भी नहीं होगा, और हमने ऑप्शन नंबर 2 गलत लगाया ही था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही हो सकता है, तो इसको लगा रहे हैं हम। देख लेते हैं हमारा क्या है, सही हो रहा है या गलत। ऑप्शन नंबर 1 हम लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो कि सही है, और हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा गलत था। इसी के लिए हमें 2.5 नंबर कटे हैं, और हमारा 21वां रैंक आ गया। एक प्रश्न हमारा गलत हो गया था। यहाँ पे दिया है योर फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने ऑप्शन नंबर 2 को लगाया था, जो कि हमारा गलत है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे सही उत्तर में दिया है पुष्यमित्र शुंग, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है दिया गया। हमने ऑप्शन नंबर 2 को लगा दिया था, जो कि गलत था। यहाँ पे उसके बारे में और भी जानकारी दी गई है, इनको पढ़ लीजिए। पुष्यमित्र शुंग पूर्व भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम संस्थापक थे। पुष्यमित्र मूल रूप से मौर्य साम्राज्य के सेनापति जनरल थे। बाकी चीज़ें दी गई हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे चौथा पॉइंट दिया है, प्राचीन भारत के दूसरे महान व्याकरणविद पतंजलि के समकालीन पुष्यमित्र शुंग थे। पतंजलि के समकालीन यही पुष्यमित्र शुंग थे। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, उनको यहाँ पे पढ़ लीजिए। जैसे इसमें दिया गया, इन्हें सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को। यहाँ पे अग्निमित्र शुंग के बारे में दिया गया, इनको आप पढ़ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वासुदेव कर्ण के बारे में दिया गया है, तो इनको भी पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमने कौन सा लगाया था, इसको कर लेते हैं ऑटो मोड में। इसमें दिया था इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन सा है। तो हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 3, जिसमें था सिक्का। सिक्का एक ऐसा स्रोत महत्वपूर्ण जिसके बारे में अध्ययन किया था यूनानियों ने। तो हमने जो कि सही लगाया था।
आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। अगर आपका सही है तो बहुत बढ़िया, इसी तरह सही करते रहिए। और यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप पढ़ते रहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम इनको अच्छे से शो कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिए इनको। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में इसमें दिया गया था कि एक महान भारत के सबसे महान शासक महान विजेता ने व्याकरण और राजनीति, तर्क संगीत आदि में पारंगत होने के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की थी और युद्ध के अलावा किसी भी व्यक्ति को न मारने की शपथ ली थी। तो वो कौन थे? नापान थे, जो कि हमने ऑप्शन नंबर 2 को लगाया था, जो कि हमारा सही है। आप यहाँ पे इसके की पॉइंट्स भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया है भारत का सबसे महान शासक नापान था। आगे भी और इसके पॉइंट बने हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे और भी चीज़ें, इनको पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया था मीनांद्र जिसे पवित्र व्यक्ति नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था, वह किससे संबंधित थे? तो वह भारतीय यूनानी शासक थे, जो कि हमारा सही था। यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिए। यहाँ पे इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गए, इनको भी पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में था प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस में एक शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी? तो था मालविकाग्निमित्रम, जो कि हमने ऑप्शन नंबर 2 सही लगाया था, हमारा सही है। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। यहाँ पे इसके की पॉइंट्स दिए गए, इनको आप पढ़ लीजिए, इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। अगला यहाँ पे भी हो गया और पॉइंट। यहाँ पे अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया था कौन वंश की राजधानी थी, क्या थी कौन वंश की राजधानी? तो यहाँ पे हमने पाटलिपुत्र को लगाया था, जो कि सही है। और यहाँ पे सही उत्तर पाटलिपुत्र दिया गया है। इसके बारे में और भी जानकारी दी गई, इनको आप पढ़ लीजिए। अगला है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमने इसमें था प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? यानी कि एक किस साल के बाद, मतलब किसके बाद कौन था, और फिर उसके बाद कौन था, उसी समय के हिसाब से लगाना है कि सबसे पहले कौन था, फिर उसके बाद कौन था। तो इसमें हमने ऑप्शन नंबर 2 जो कि लगाया था, पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे, जो कि हमने ऑप्शन नंबर 2 को सही लगाया था। यहाँ पे विदेशी आक्रमण के बारे में आप पढ़ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका पढ़ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें दी गई, इनको भी पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया था निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर अपना राज्य स्थापित किया था? तो कौन था? वो था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य शासक को मार के अपना राज्य स्थापित किया था। यहाँ पे उसके बारे में की पॉइंट्स दिए गए, इनको पढ़ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड ये एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे भी हो गए इसके की पॉइंट। ये बाकी चीज़ें भी आप पढ़ लीजिए रुक के वीडियो को, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया महत्वपूर्ण राजवंश और उसके संस्थापक। यहाँ पे दिया गया हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। शिशुनाग कौन थे? तो शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में था निम्नलिखित में से किसने शक राजा नापान को पराजित किया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया? तो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। हमने ऑप्शन नंबर 2 को हमने सही लगाया था, जो कि हमारा सही है। यहाँ पे इसके बारे में की पॉइंट्स दिए गए, इनको जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया है सिमुख सातवाहन वंश का संस्थापक था। यहाँ पर हाला के बारे में दिया गया, इनको भी पढ़ लीजिए। और यहाँ पे गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में दिया गया, ये भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे पुलुमुवी तृतीय के बारे में दिया गया, इनको भी पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं
लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 10। इसमें था कि प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी। प्राचीन भारत में जो कि कुषाण थे, वो कुषाण थे, तो उनकी दूसरी राजधानी कौन थी। ऑप्शन नंबर 1 में था पाटलिपुत्र, दिल्ली, लाहौर और मथुरा। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर 4 जो कि मथुरा हमने लगाया था, मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी, तो हमने सही लगाया था। यहाँ पे दिया गया है, इनको बिल्कुल जरूरी आप पढ़ लीजिए, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इनको पढ़ लीजिए, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का यूपीएससी का टेस्ट, और आपने कितना सही जवाब दिया, आपके कितने आंसर सही हुए, आपका क्या स्कोर रहा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले टेस्ट की वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके, जिससे कि इस टेस्ट को हम साथ ही में अटेम्प्ट कर सकें। और हमारे इस चैनल पर टेक्स्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पे करवाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जो भी स्टूडेंट इस टेक्स्ट बुक के प्रीमियम फीचर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। इस पे सारे टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे, सभी टेक्स्ट बुक के सभी टेस्ट मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।